गुलाब राय का निबंध था। ठलुआ क्लब में जाता है, फिर उसे निराशा होती है और उससे पूछता है कि फिर निराशा क्यों? मेरी असफलताएं। गुलाब कहता है मेरी बहुत सारी असफलताएं हैं, कुछ उथले हैं कुछ गहरे हैं। मेरे मकान में, गुलाब कहता है मेरे मकान में जानते हो मेरे नापिताचार्य रहते हैं। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ तैयार करते हैं और प्रीति भोज करवाते हैं। गुलाब लेकर के, वैसे भी गुलाब प्रीति भोज में किसी के यहाँ जाओ ना तो सबको एक एक गुलाब देते हैं, तो प्रीति भोज करवाते हैं। अध्ययन और आस्वादन। जब प्रीति भोज में कोई जाएगा तो अध्ययन तो आस्वाद लगेगा ही, तो अध्ययन और आस्वाद। प्रबंध प्रभाकर। अब प्रबंध जो है ना करके प्रभाकर आते हैं तो मेरे निबंध में पच करते हैं। गुलाब क्या कहता है कि प्रबंध करके प्रभाकर मेरे यहाँ आते हैं ना तो मेरे निबंध में पच करते हैं। चतुर्सेन शास्त्री ये कहते हैं कि 20 रुपया दे दो अंतःस्थल में। अंतःस्थल जाते हैं ना चतुर्सेन शास्त्री तो कहते हैं 21 रुपया यहाँ चढ़ा दो। 36 के आंकड़ा हो जाता है तरल अग्नि। जब तरल अग्नि रहती है चतुर्सेन शास्त्री के यहाँ तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। मरी खाल की हाय 39 लोग। अगर जो चतुर लोग रहते हैं ना वो मरी खाल की हाय भी नहीं लेते 39 में, तो ये मरी खाल की हाय को 39 बार कहते हैं। मरी खाल की हाय 39 बार चतुर व्यक्ति। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, ये पंचपात्र लेते हैं। पंचपात्र ले करके ये पद्म वन में जाते हैं, वहाँ कुछ और कुछ कहते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कुछ और कुछ है क्या? अतीत स्मृति याद आता है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। उत्सव मनाते हैं पद्मलाल पुन्नालाल, खूब उत्सव मनाते हैं। और जब उत्सव मना लेते हैं तो श्रद्धांजलियों के 2 फूल को रामलाल पंडित पे चढ़ा देते हैं। श्रद्धांजलि के दो फूल थे वो किस पे चढ़ाते हैं? रामलाल पंडित के ऊपर। शिव पूजन सहाय कुछ शिव पूजा को ना, कुछ शिव की पूजा करने जाइएगा ना तो कुछ चढ़ा दीजिएगा। तो वही बात ये निबंध में लिखते हैं कि शिव पूजन जाते हैं तो कुछ करते रहते हैं। कुछ और दो तो कुछ और कुछ। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ढूंढते हैं पर शिव पूजन सहाय कुछ करते रहते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी। हमने कवि नाम से कई निबंध देख चुके हैं। कवि और कविता। कवि के साथ कविता महावीर के यहाँ आती है, कवि के साथ चित्रकार गोविंद नारायण के यहाँ आता है। कवि के और काव्य, कवि काव्य पढ़ता है तो शांति से। शांति प्रिय द्विवेदी का कवि और काव्य है तो शांति प्रिय द्विवेदी का है कवि और काव्य। कवि काव्य पढ़ता है शांति से। अगर उससे शांति से कवि काव्य ना पढ़े तो सबसे 36 का आंकड़ा हो जाए, तो 36 में है। थोड़ा डेट जो है ना इधर उधर करके याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। इसके लिए ही बोल देती हूँ कि कवि और काव्य शांति से ना पढ़े ना तो 36 का आंकड़ा हो जाएगा। साहित्यिकी का काम अड़ करके करते हैं 38 में। जीवन यात्रा। शांति से ना जीवन में यात्रा करना चाहिए। उथल पुथल करोगे ना तो जीवन में यात्रा नहीं कर पाओगे, पर अगर करना होएगा ना तो जीवन की यात्रा शांति से करना। अगर शांति से बैठे रहोगे ना तो आपका संचार होएगा, तो संचारणी का काम करते हैं 39 में। युग और साहित्य। युग का साहित्य कौन पढ़ेगा? शांति से। सामायिकी का काम कौन करेगा? शांति से। कहते हैं जब सामायिकी का काम नहीं करोगे तो पच करोगे। पच शांति प्रिय द्विवेदी। धरातल पे लोग अड़ जाते हैं शांति से। कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना शांति से बैठे रहते हैं धरातल में, पर अड़ जाते हैं। प्रतिष्ठान करवाते हैं शांति से। संकल्प लेते हैं 55 में, बोलते हैं मैं शांति से संकल्प ले रहा हूँ पच करके। जैसे वो गुलाब कहता है ना मेरे निबंध में पच, वैसे कहते हैं संकल्प लेता हूँ। संकल्प लेते हैं पच करके। और आघान भी करते हैं ये 57 में। व्रत और विकास। व्रत का विकास कौन करता है? शांति से। तो शांति प्रिय द्विवेदी के ये निबंध है। जयशंकर प्रसाद का है काव्य और
कला तथा अन्य निबंध 39 में। जयशंकर प्रसाद के एक ही निबंध है, काव्य लिखते हैं कला तथा अन्य निबंध 39 में। पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो प्रबंध करके प्रतिमा को लाते हैं, प्रबंध करते हैं तो प्रतीक्षा करते। देखिए प्रबंध करके प्रतिमा, जैसे किसी चीज़ की प्रतिमा लाना है तो प्रबंध करके प्रतिमा लेके आएंगे निराला, क्योंकि निराले हैं। प्रबंध करके प्रतीक्षा करते हैं निराला। फिर प्रबंध करते हैं पूर्णिमा को, क्योंकि पूर्णिमा को ना अच्छा शुभ माना जाता है, अच्छा दिन, तो इसलिए प्रबंध करते हैं पूर्णिमा के दिन। चाबुक भरते हैं निराला और चयन करते हैं पद्म। प्रबंध पद्म का है तो पद्म वन में पद्मलाल पुन्नल रहते हैं, पर प्रबंध करते हैं पद्म के साथ तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सियाराम शरण गुप्त जो है झूठा सच 39 में। झूठा सच तो ये तो उपन्यास है यशपाल का, पर सिया राम से ना झूठ सच बताती रहती हैं, जब देखो तब सिया राम से झूठ सच बताती रहती हैं। निबंध में 39 बार 3 त्रिक का 9 बोलती हैं, कहती हैं झूठ और सच। कहती हैं झूठ बताऊं कि सच सिया राम, तो सिया राम कहते हैं सच सच बताना, तो 39 बार बोल करके कहती हैं झूठ सच सिया राम शरण गुप्त का है। तो ये दोस्तों ये निबंध थे शुक्ल युग के। कोशिश यही करेंगे कि सरल शब्दों में रहे और अपने शब्दों में रहे, जिससे आपको जल्दी आसान तरीक़ा से याद हो जाए।